जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन लिए गए। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैराथन की आज चौथी क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैराथन क्लास से जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो वह है मैकमोहन रेखा। एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा की बात करते हैं, या जो है भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है डूरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, या जो है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है दोनों को आपस में बांटती है, वह है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी का जो रेखा है वह डूरंड रेखा है, जो आपस में दोनों को विभाजित करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? अल्लाह रखा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, बिरजू महाराज, राजा रेड्डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो वह है बिरजू महाराज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिरजू महाराज। कथक नृत्य यह यूपी का लोकप्रिय नृत्य है, यूपी का लोकप्रिय नृत्य है। बात करते हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, यह कर्नाटक संगीत की महान गायिका हैं। अल्लाह रखा यह तबले के उस्ताद हैं, या जो हैं तबले के उस्ताद हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है युद्ध, सूची 2 में दिया गया है वर्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है, ऑप्शन कट गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया युद्ध और वर्ष। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? यह 1526 में हुआ था, यानी ए का संबंध जो है यह है दूसरे से। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध? यह बाबर और लोदी के बीच, बाबर और लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में। प्लासी की युद्ध की बात करते हैं, यह युद्ध हुआ था 1757 में, यानी बी का जो संबंध है यह है तीसरे से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, यानी सी का जो संबंध है वह है फोर्थ से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच यह युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध यह हुआ था 1565 में, यानी डी का संबंध जो है वह है पहले से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। यह युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच। यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसी प्रकार से यह मिलान जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? हॉकी, तैराकी, क्रिकेट
या जिम्नास्टिक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? तो वह है क्रिकेट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्रिकेट। क्रिकेट ओलंपिक खेलों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? कठोपनिषद, ईशान, मुंडकोप उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में भी पूछा गया, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? तो वह है मुंडकोप उपनिषद से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुंडकोप उपनिषद से। यहाँ पर बात करते हैं कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद से यम नचिकेता का संवाद मिलता है। यहाँ पर यम नचिकेता का संवाद मिलता है। यम नचिकेता का संवाद किसमें मिलता है? कठोप उपनिषद से। शतपथ ब्राह्मण, यहाँ से प्रलय और सृष्टि की कथा का पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण से प्रलय और सृष्टि का पता चलता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कहाँ हुई फिर? कुशीनगर में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? यह क्वेश्चन जो है 2015 में, और यही क्वेश्चन 2018 में, या क्वेश्चन 2023 में काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण हेतु आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कलायू, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैराथन से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वह है वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटेन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह महाभियोग बनारस के राजा चेत सिंह तथा अवध की बेगम में अनाधिकृत धन वसूली को लेकर चलाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज को, गफ, नील या हेललॉक को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। या जो है ब्रह्म समाज के एक कुशल नेता थे। इन्हीं की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1877, 1882, 1885, 1892। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। इनकी जन्म की बात करते हैं, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू गांव। मध्य प्रदेश में महू गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय, या जो है अमेरिका में है, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में है, यहाँ से एमए तथा पीएचडी की परीक्षाएं पास की। 1923 में वह बैरिस्टर बनकर गए और जुलाई 1924 में उन्होंने मुंबई में एक संस्था की स्थापना की थी। वह सभा थी बहिष्कृत हितकारिणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और यह संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918, 1920, 1922, 1924। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ था 1920 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 1920 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझकर खिलाफत के पक्ष में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा केसर ए हिंद पदक सरकार को वापस कर दिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैराथन क्लास से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदनी, गोपाल कुंडलम। कौन सा ऑप्शन राइट है? वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? यह संबंधित है आनंद मठ से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आनंद मठ से संबंधित है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है वंदे मातरम। एग्जाम में पूछा गया है।
जो कि आनंद मठ से ली गई है और इसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा प्राप्त है। गीतांजलि की बात करते हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है जिस पर 1923 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीतांजलि पर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पर मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? कराची, लाहौर, ढाका, लखनऊ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है अमरकंटक और अरब सागर, बैतूल और खंबात की खाड़ी, बिंद और बंगाल की खाड़ी, बिंद और अरब सागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है, तो वह है बैतूल और खंभात की खाड़ी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बैतूल और खंभात की खाड़ी। ताप्ता नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के निकट सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उद्यान और अभ्यारण्य, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? यह राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला जिले में स्थित है। यह जो है मंडला जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारे राजधानी है क्यूबा की, जिम्बाब्वे की, जाम्बिया की, दक्षिण अफ्रीका की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हरारे कहाँ की राजधानी है? हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। यहाँ पर बात करते हैं जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। लुसाका जो है यह जाम्बिया की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर,
21 फरवरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो वह है 23 सितंबर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है और इस तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सेकंड ऑप्शन ही राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।